जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब आपका दिए गए अल्फाबेट के ए है, एफ है, एम है, डी, आई, पी, जी, एल, एस। अब सबसे पहले ये सारे का हम लोग नंबर को लिखेंगे, ठीक है, कि अल्फाबेट में कौन किस नंबर पे आता है। तो ए का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। एफ का जो नंबर होता है वो 6 होता है। एम का जो नंबर होता है वो 13 होता है। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं तो डी है, डी का नंबर क्या होता है, 4 होता है। आई का नंबर जो होता है वो 9 हो जाता है। पी का नंबर जो होता है वो 16 हो जाता है। अब इन दोनों का पहले रिलेशन को देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए पहला 8 था तो इसमें क्या हुआ है, +3 हुआ है, ठीक है, यानी कि +3 होकर ये 4 पहुंचा है। 6 है, 6 में +3 को ऐड करके 9 पहुंचा है। 13 है, 13 में भी +3 ऐड हो रहा है। अब इस लेटर को भी हम लोग देखते हैं तो जी है, जी कितने नंबर पे आता है, तो जी का होता है 7। एल का क्या होता है, एल का होता है 12 और 19 है, होता है आपका एस का। ये सारे के हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए सारे में +3 हो रहा है। 1 से ये 4 पहुंचा, 4 से ये 7 पहुंचा, ठीक है। तो नेक्स्ट +3 करेंगे तो जो लेटर आएगा वो क्या हो जाएगा, 10 वाले लेटर को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 6 है, 6 3 9, 9 और 3 12, तो 12 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 वाले नंबर पे जो लेटर आएंगे उसे हम लोग इस स्थान पे लिखेंगे। फिर देखिए 13 है, 13 3 16, 16 3 19, तो 19 और +3 करेंगे तो 19 और +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि 10वें, 15वें और 22वें लेटर को लिखना है। तो 10 नंबर पे कौन सा आ जाता है, तो 10 नंबर पे आता है जे, ठीक है। उसके बाद आपका है 15, 15 नंबर पे आता है ओ, तो ओ को लिखेंगे। और 22 है, 22 नंबर पे कौन सा आता है, तो वो आता है वी। तो इसका करेक्ट आंसर जे ओ वी हो जाएगा। अब देखते हैं जे ओ वी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे ओ वी। इसके लिए आपको अल्फाबेट के ए टू जेड तक के जो भी नंबरिंग होते हैं वो जरूर याद रखना होगा, क्योंकि हमेशा एक प्रश्न इससे कोडिंग डिकोडिंग से जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपको नंबर याद रहेगा तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए बी को क्या लिखा गया है, 27 लिखा गया है। BC को लिखा गया 1 2 5 और CD को क्या लिखा गया 3 4 3, तो ABDB को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए A और B से हमें लाना है 27। इसमें भी सेम है, अल्फाबेट है, अल्फाबेट से न्यूमरल दिए गए। तो A का जो पोजीशन होता है वो 1 होता है और B का जो होता है वो 2 होता है। अब ये 1 2 से हमें क्या लाना है, तो लाना है 27 को। तो जब ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का जब क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करने से क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी पैटर्न क्या आ रहा है, पैटर्न आ रहा है सारी जो संख्याएं दी गई हैं अल्फाबेट के, उसके पोजीशन को लिखकर आपस में ऐड करके क्यूब करेंगे। अब बाकी को भी देख लेते हैं। तो बी और सी है, बी का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 2 होता है। और सी है, सी का क्या होता है, 3 होता है। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 3 को ऐड करने से आ जाएगा 5। अब 5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्यूब किए थे। 5 का क्यूब करेंगे यानी 1 2 5 आ जाएगा। तो पैटर्न हमारा सही जा रहा है। उसी प्रकार सी कितने नंबर पे आता है, तो सी आता है 3 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। अब दिया गया है क्या, तो ए है, बी है, डी है और बी है, ये 4 संख्याओं का बताना है। तो ए का आता है 1 तो प्लस करेंगे, दूसरा बी है, बी आता है दूसरे नंबर पे, डी का स्थान होता है 4 और फिर से बी का स्थान है 2। अब इन संख्याओं को ऐड करके जो आएगी नई संख्या उसका क्यूब करेंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 क्या हो गया, 9 हो गया। 9 का क्यूब करेंगे तो 9 गुने 9 करेंगे 81, 81 गुने 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। 729 इसका करेक्ट आंसर होगा। 729 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है, धातु ए बी सी डी है, जिसमें ए बी से भारी है, बी सी से भारी है
और A सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। अब जैसे जैसे इसमें दिया गया है उसे हम लोग लिखते जाएंगे। पहला स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि A जो है वो B से भारी है, यानी कि A B में पहले क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है कि A जो है A B से भारी है, तो A इसके नीचे आ जाएगा, तभी तो B भारी होगा। अब B भारी हो गया, फिर क्या करें कि B जो है वो C से भारी है। B जो है वो किससे भारी है, तो C से भारी है। B जो है वो C से भारी है। पहला में A B से भारी है, ठीक है। A को भारी बोल रहा है, ये मिस्टेक हो गया। A कह रहा है कि A भारी है। A किससे भारी है, तो B से भारी है, तो B क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा, तभी तो A भारी होगा। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि B जो है वो C से भारी है। B किससे भारी है, C से, यानी कि C कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तब ये B से भारी हो गया। लेकिन क्या कह रहा है, A सबसे भारी नहीं है। अभी तक जो स्टेटमेंट देखे उसमें सबसे भारी कौन आ रहा था, A आ रहा था, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि A जो है वो सबसे भारी नहीं है, इससे भारी एक और, इसके ऊपर एक और आएगा। अब देखेंगे कि 4 ही धातु दी गई थी, A B C D, तो A भी हो गया, B भी हो गया और C भी हो गया। अब कौन बचा है, तो बचा है D। और स्टेटमेंट में दिया गया है कि A जो है वो सबसे भारी नहीं है, तो A कहाँ आ जाएगा, ठीक इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ क्रम जो है इस प्रकार से बनेंगे, D A B C का। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, बताइए सबसे भारी कौन है। तो जो अरेंजमेंट किए हैं, अरेंजमेंट में सबसे भारी कौन है, D है, और वही सबसे हल्का कौन सा है, C है। तो प्रश्न में सबसे भारी पूछ रहा था, तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब D देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन D में दिया गया, तो ऑप्शन D इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में 5, 6, 7 का अर्थ है क्यूट, पिंक, किटी, ठीक है। 7, 5, 4 का अर्थ है किटी इज क्यूट। 8, 9, 5 का अर्थ है अ क्यूट गर्ल। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किटी का अर्थ क्या है, यानी कि ये सारे जो है कूट दिए गए हैं सारे के, क्यूट के, पिंक के, किटी के। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कीटी का कौन सा कूट होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि कीटी जो है वो कौन में है। पहला मान लेते हैं कि ये आपका कूट का हो गया, ये दूसरा दिया गया है, और ये जो है वो तीसरा है, ठीक है। टोटल 3 आपके दिए गए हैं। अब देखते हैं कि आपका किटी किसमें किसमें है, तो किटी देखिए इसमें भी है और किटी इसमें भी है। अब ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो 5, 6, 7 है और इसमें 7, 5, 4 है, तो 5 और 5 भी कॉमन है इसमें, और 7 और 7 भी है। अब हमें किटी का 2 कूट मिल रहा है, ठीक है। एक 5 भी देखिए कॉमन है इसमें, और 7 भी कॉमन है, तो किटी का एग्जैक्ट क्या होगा ये हमें नहीं मालूम चल रहा है। तो बाकी और इसमें देखेंगे कि क्यूट है, पिंक है, किटी है, ठीक है, और इसमें भी किटी, और ये क्यूट और क्यूट देखिए यहाँ भी क्यूट दिया गया है ये वाले थर्ड वाले में, और क्यूट यहाँ भी दिया गया है। तो इन दोनों का कूट में देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो 5, 6, 7 यहाँ है और 8, 9, 5 है, तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, बाकी 8, 9 है और इसमें 6, 7 है। तो ये यहाँ से ये क्यूट हट गया और यहाँ से ये क्यूट हट गया, ठीक है। और ये क्यूट दोनों का क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 5 ही इधर कूट से कॉमन था। तो क्यूट का क्या होगा, अब बचा 6 और 7, ठीक है। 6 और 7 बचा है, तो किटी देखिए इसमें भी है और किटी इसमें भी है, और इन दोनों में कॉमन अंक जो है वो कौन सा है, तो 7 है। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। 5 तो कैंसिल हो गया, 5 का तो है नहीं इसमें, बचा आपका, इसमें बचा 6 और इसमें बचा है 4, तो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो ये किटी के लिए कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्न में देखेंगे कि किसमें कॉमन कूट दिया गया, जो कॉमन कूट होगा उसे हम लोग साइड करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5 और 1 को क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है, तो उसी प्रकार से 6, 7, 1 को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, 5, 4, 1 है, ठीक है। ये 5 और 1 का कूट जो है वो क्या है, 1, 0, 0 है। अब ये संख्या को क्या करेंगे आपस में कि ये 100 आना चाहिए, उसी सेम पैटर्न को हम लोग अप्लाई करेंगे 6, 7, 1 में। तो देखिए 5, 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 4 20
हो जाएगा 20 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 रहेगा। 100 लाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी देखते हैं 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। 42 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इकाई के स्थान पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ कहीं भी देखिए ऑप्शन में 0 किसी भी में नहीं दिया गया है, तो ये तो पैटर्न हो नहीं सकते हैं। अगला और पैटर्न को चेक करेंगे क्या हो सकता है, तो आपस में इसे ऐड करते हैं। तो 5 + 4 + 1 करेंगे तो 5 + 4 1 9 हो गया। 9 और +1 करेंगे तो क्या हो गया 10 हो गया। अब इसे 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। यानी पैटर्न क्या आ रहा है कि संख्याओं को आपस में ऐड करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो सेम लॉजिक हम लोग 6 7 1 में भी अप्लाई करते हैं। 6 7 1 को जब ऐड करेंगे तो 6 6 7 13 13 और 1 क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब 14 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 14 का स्क्वायर करने से अब देखिए इसमें अगर आप लोगों को 14 का स्क्वायर याद भी नहीं है तो ये संख्याओं के जितने भी दिए गए हैं आपके इकाई के स्थान पे वो सारे अलग अलग है। इसमें 1 है 5 है 6 है 9 है। अब जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 ही आएगा हमेशा। ये 14 है, जैसे 14 और 14 इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 गुने 4 करेंगे तो 16 आएगा। जब भी इकाई के स्थान पे आएगा तो 6 आएगा और 6 ऑप्शन वाले ऑप्शन सी में दिए गए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं भी याद है तो इसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 14 का स्क्वायर जो है वो 196 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का जो संबंध प्रकाश से है वही चंद्रमा का बताना है कि क्या होगा। अब ऑप्शन में देखिए दिया गया गुरुत्वाकर्षण, परावर्तन, ऊर्जा और धूलकण। तो जब सूर्य का रिलेशन जो है वो प्रकाश से है तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, अपना इस लाइट होता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करके इसका लाइट होता है। ये चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के कारण इसके चंद्रमा जो है वो विजुअल होता है और इसमें लाइट होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उत्तर से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ है। तो देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या को दिया गया है। अब या तो इसे रो से सॉल्व करेंगे या कॉलम से। तो अगर इधर से सॉल्व करें तो देखिए 5 + 4 को क्या लिखा गया है 9 है। 6 + 3 को 9 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन नीचे के पैटर्न को भी एक बार चेक करेंगे तो 7 और 2 इस जगह पे क्या लिखा है 4 है, यानी ये लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं किए गए हैं। अब कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो 5 6 7 से हमें क्या बनाना है 65 को बनाना है। तो पहले संख्याओं को आपस में क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 5 6 11 11 7 18 18 का टेबल में 65 नहीं आता है, तो ये तो लॉजिक है नहीं। अब मल्टीप्लाई करके भी नहीं हो सकता है, तो या तो दो संख्याओं को आपस में जोड़कर मल्टीप्लाई किया गया। तो देखिए इसमें 5 और 6 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 11 11 गुने 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा, लेकिन क्या दिया गया है 65 दिया गया है, तो ये भी लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसका लॉजिक देखिए क्या दिया गया है, पहले दो संख्या ठीक है बीच की संख्याएं और लास्ट की संख्याओं को आपस में ऐड किया गया है। तो 6 और 7 को जब ऐड करेंगे 6 प्लस क्या है 7 है। 6 + 7 करने से संख्याएं कौन सी प्राप्त हो जाएंगी, तो वो होंगी 13। ठीक है, अब 65 लाने के लिए इसमें क्या, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब इसमें भी देखिए ये दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं। ठीक है, 3 प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 3 + 2 करने से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन संख्याएं क्या लाना है 20। तो इसके लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 और ये भी क्या हो जाएगा 65। तो ये संख्याएं जो है इसमें 5 से हुआ, इसमें 4 से हुआ, तो ये 5 और 4 कहाँ से आए, तो देखिए ये 5 है जो ऊपर की संख्या इसकी दी गई है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया, इसकी भी ऊपर की संख्या क्या है 4 है, तो इसलिए इंटू क्या किया गया 4 और इसमें किया गया इंटू 5। अब सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को आपस में पहले ऐड करना है। ठीक है, ये दोनों संख्या बीच की संख्या और लास्ट की संख्या, तो बीच की संख्या हमें नहीं मालूम है। ठीक है, प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे, प्लस 4 करने से ये दोनों संख्या जो है वो आपका कितना आना चाहिए
अब देखिए अगर इस स्थान पे 1 को रखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे, आप ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों संख्याओं को ऐड करना था। तो 1 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो 1 प्लस 4 करने से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना था, तो ऊपर की संख्या क्या है, 9, तो 5 इंटू क्या करेंगे, 9 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 45 दिया गया है, तो ये प्रश्नवाचक की संख्या, जो प्रश्नवाचक दिया गया था उसके जगह पर क्या रखें, 1 को रखें, 1 को रखें तो ये सारे रूल को फुलफिल कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में एनिमल को 1, 14, 9, 13, 11, 2 लिखा गया है तो कैट को क्या लिखा जाएगा। अब ए का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो देखिए 1 लिखा गया है। एन है, एन कितने नंबर पे आता है, तो एन आता है 14 नंबर पे, तो इसे लिखा गया। उसके बाद आई है, आई का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 9, तो 9 को लिखा गया, यानी कि जैसे जैसे जो जो नंबर होते हैं वैसे सेम लिखा गया। एम है, एम का नंबरिंग होता है 13, तो 13 लिखा गया। फिर से है ए, ए का नंबर होता है 1, तो 1 लिखा गया है। और एल है, एल का जो नंबर होता है वो 12 होता है, तो इस स्थान पे 12 को लिखा गया है। अब सेम इसमें भी क्या लिखना है, कैट को लिखना है, CAT। अब सी का जो स्थान होता है ABCD में वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आता है 1 नंबर पे। और टी जो है वो टी का स्थान क्या होता है, 20 होता है। यानी इससे जो नया न्यूमरल्स बनेगा, नई संख्याएं बनेंगी, इसका कूट हो जाएगा 3120। अब देखते हैं 3120 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आप भी एज अ टेस्ट सॉल्व करते जाएं। और कितने क्वेश्चन आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे इंस्टा आईडी या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी आईडी दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी को फॉलो कर हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी PDF चाहिए वो फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी। इंस्टा का आईडी है शोभा डे 2024, शोभा डे 2024। आप इसे फॉलो कर हमें पिंग कर सकते हैं, जो भी PDF चाहिए वो आपको टेलीग्राम इंस्टा आईडी पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि 5 कहाँ है, तो ऐसे प्रश्नों में देखते हैं कि क्योंकि ये डाइस की पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति दी गई है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई कॉमन है या नहीं है। तो इसमें है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, तो ये दोनों डाइस में देखिए 2 जो है वो क्या है, आपका कॉमन नंबर है, 2 है कॉमन, ठीक है। अगर 3 में से कोई 2 कॉमन रहता तो बाकी जो तीसरा बचता वो उसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमन एक ही नंबर दिए गए हैं, वो क्या है, 2। अब ये 2 से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे घड़ी की सुई है, ठीक है, ये होता है 12, ये हो जाता है आपका 3, इससे 6, और ये हो गया 9। अब घड़ी किस दिशा में घूमती है, तो कुछ इस प्रकार से घूमती है। तो जो कॉमन संख्याएं हैं वो कॉमन से भी हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज को मूव कराएंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज पहले हम लोग मूव करते हैं, कैसे होगा। अब ये 2 है जो कॉमन है वहीं से मूव करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि अगर डाइस 1 की बात करें तो 2, 4, 3 ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और डाइस 2 की बात करें तो 2, 1, 5 कुछ इस प्रकार से मूव करेगा। तो सारे को हम लोग लिख लेंगे, पहला 2 आएगा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 2, 4, 3। अब इसमें क्या करेंगे, 2, 1, 5 करेंगे, 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 दोनों में कॉमन था। अब बचा इसमें 4 और 3, इसमें 1 और 5, तो ये 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ये 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो भी एक दूसरे के सामने रहेंगे वो उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा था, 5 के बारे में पूछ रहा था, तो 5 का अपोजिट क्या है, 3 है, या 3 का पूछता तो अपोजिट क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो 5 का अपोजिट 3 होगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अब इसमें देखिए टोटल ये 15 का जो संबंध 135 से है वही आपको बताना है कि ये 13 का संबंध क्या होगा। और एक और नेक्स्ट दिया गया है 24 और 216। अब ये 135 को क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 15 से ये कितने टाइम्स में कटेगा। तो जब 9 टाइम्स में हम लोग देखेंगे तो 135 जो है वो इससे डिविजिबल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये 216 और 24 को देखेंगे कि इसमें आपस में क्या संबंध है। तो 216 है और 24 है। इसे भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 24 का टेबल में ये कितने टाइम्स में कट जाता है, तो ये 9 टाइम्स में कट जाता है। यानी कि ये भी संख्या क्या है, इसके 9 का मल्टीपल है और ये भी संख्या इसके 9 का मल्टीपल है, यानी कि इंटू 9 दिया गया है। तो पूछ किसका रहा है, 13 का। तो 13 इंटू क्या करेंगे, 9 कर देंगे। 13 इंटू 9 करने से जो संख्या आएंगी वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13 इंटू क्या करेंगे, 9 करते हैं। तो 3 गुने 9 करेंगे 27 हो जाएगा। 27 का 7, 2 बचा शेष पर, 2 9 गुने 1 9 और 2 जो बचा था वो, यानी कि 117 आ रहा है। तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब 117 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 82 का जो 4 के साथ रिलेशन है वही 77 का बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को अगर बीच से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 डिवाइड 2 तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसे जब 7 डिवाइड 7 करेंगे तो ये 1 टाइम्स में क्या होगा, कट जाएगा। पर देखिए 1 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो ये पैटर्न इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। अब अगला पैटर्न देख सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, तो इसका देखिए क्या दिया गया है कि ये दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, 8 और 2 को। ठीक है, 8 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब ये 16 से हमें 4 बनाना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। जब रूट चढ़ाएंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। इस स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करते हैं। पहली संख्या क्या है, 7 है, और दूसरी संख्या भी क्या दी गई है, 7 दी गई है। तो 7 इंटू 7 करने से क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसमें भी रूट को अप्लाई करेंगे। अब रूट को हटाने के लिए ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 7 का स्क्वायर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका रूट स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, जो आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले टोटल कितने नंबर्स हैं या अल्फाबेट है उसे काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। यानी कि पेयर हम लोग 4 और 4 का बना सकते हैं। तो 4 का पेयर बनाते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 का एक पेयर बना, 1 2 3 4 का एक पेयर बना, 1 2 3 4 का एक पेयर बना। ठीक है, अब ये पेयर बनाने से क्या हुआ, देखिए एक पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि ए डबल बी एन का पेयर बन रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है, ए है तो क्या हो जाएगा, बी करेंगे और एन करेंगे, तो ए डबल बी एन का इसमें भी बन गया। सारे में किसका पेयर बन रहा है, ए डबल बी एन का। ए है इसमें तो क्या करेंगे, बी और बी को कर देंगे, तो ये भी ए डबल बी एन का बन गया। ए हो गया बी बी एन, ये भी आपका ए डबल बी एन का बन गया, ये भी ए डबल बी एन का बन गया। ये सारे के सारे जो है वो बन गए। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, कौन कौन से इसमें अल्फाबेट को भरे हैं वो हम लोग लिखेंगे। तो पहले बी को भरे थे, बी हो जाएगा, फिर है एन तो एन हो जाएगा, फिर है डबल बी तो डबल बी कर देंगे, इसमें ए है एन है, ए हो गया और एन हो गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी एन डबल बी। ऑप्शन ए नहीं है, बी एन डबल बी ए एन, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आज के कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और इसमें सारे टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन को लिया गया ताकि एग्जाम तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।